प्रिय छात्रों, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र पार्ट 2 की आज हम लोग पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। विद्युत आवेश में कल तक आप कूलॉम नियम तक की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम आज विद्युत क्षेत्र की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है। किसी भी आवेश को अगर हम कहीं पर रख दें तो उस आवेश के कारण कोई दूसरा आवेश जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो जहाँ तक आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को अनुभव करता है उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आइए चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि एक धन आवेश है, तो उस धन आवेश से कुछ दूरी पर एक ऋण आवेश रखा हुआ है। तो यह ऋण आवेश धन आवेश का कारण आकर्षण बल का अनुभव करेगा, और ये ऋण आवेश को अगर हम धन आवेश के चारों ओर घुमाएं, यानी कि वृत्तीय परिधि में घुमाएं, तो वह चारों ओर हर ओर आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो जितने भाग में यह आकर्षण बल का अनुभव करेगा उसको हम लोग इस धन आवेश का विद्युत क्षेत्र कहेंगे। उसी तरह से अगर ऋण आवेश को हम लोग स्थिर मान लें और धन आवेश को इसके चारों ओर घुमाएं, तो इस ऋण आवेश के कारण जो धन आवेश अनुभव करेगा बल का, वह इस ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब विद्युत क्षेत्र हर जगह जो है बराबर नहीं होता है। कहीं पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कम होगा, कहीं पर ज़्यादा होगा। इसको समझने के लिए हमको एक नया टर्म विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जिसे जानते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र के चारों विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक परीक्षण आवेश को हम रखें और वह एकांक परीक्षण आवेश जितना बल का अनुभव करेगा उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से जानते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। हम जब भी मात्रकों की चर्चा करेंगे एसआई मात्रक की ही चर्चा करेंगे। साथ साथ यह सदिश राशि है या अदिश राशि है, इसकी भी चर्चा करेंगे। मात्रक और बीमा आप भौतिक राशि का जरूर दिमाग में रखें।
ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये काफ़ी उपयोगी तथ्य होता है। इसका एक अन्य भी एसआई मात्रक होता है जिसको हम वोल्ट मीटर इनवर्स, गौर से इसको देखिए, वोल्ट मीटर इनवर्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फील्ड इंटेंसिटी का दो मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट मीटर इनवर्स। दोनों अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों मात्रक में से कोई एक का उपयोग कहीं पर हो सकता है। अब इसका व्यंजक क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग बल की बात करें तो F का मान, किसी आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। Q आवेश की मात्रा है, R दूरी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है जिसमें एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। जैसा आप जानते हैं कि कोई आवेश जो होता है उसके चारों ओर दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, उसके कारण एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है और इस विद्युत क्षेत्र के निर्माण के कारण ही विद्युत क्षेत्र रेखाओं का भी निर्माण होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होती हैं जिनसे होकर कोई अकेला धन आवेश चल सकता है। यदि वह चलने के लिए मुक्त हो तो उस काल्पनिक वक्र को विद्युत क्षेत्र रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसी आवेश के, मुक्त आवेश के चलने का एक काल्पनिक पथ होता है। ये कल्पना की गई है कि कोई विद्युत आवेश है तो उसके चारों ओर दूसरा आवेश जो होगा वह काल्पनिक वक्र में घूमेगा। उस काल्पनिक वक्र को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसको कहते हैं। आप चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, ये आपको आवेश दिखाए गए हैं और इन आवेश के चारों ओर ये जो वक्र दिखाए गए हैं, ये वक्र जो हैं इस आवेश के चलने के रास्ते हैं और इन वक्रों को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा के नाम से जानते हैं। अब हम विद्युत क्षेत्र रेखा के गुणों का अध्ययन करेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा के कौन कौन से गुण होते हैं। आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आता है परीक्षा में, विद्युत क्षेत्र रेखा से आप क्या समझते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा के गुणों को लिखें। आइए पहला गुण पर विचार करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा धन से उत्पन्न होकर ऋण पर समाप्त होती है, यानी कि धन आवेश से चलकर ऋण आवेश की ओर जाती है। यह विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। जब हम आपको कैप्सूल कोर्स की तैयारी कराएंगे उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में इस प्रश्न की चर्चा हम जरूर करेंगे। यहाँ पर केवल आप विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण के रूप में इसको जानें। विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है
विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं समानांतर होती हैं एवं बराबर दूरी पर होती हैं। अगर विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म है, एक समान है, एक जैसा है, तो उसमें जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जाएंगी वो समांतर होंगी, यानी कि प्रत्येक रेखा के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी कहीं पर भी अगर हम लोग मापेंगे तो दूरी बराबर आएगी। यानी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से हमेशा बराबर दूरी पर होती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा में खींची गई रेखाएं समानांतर होती हैं, यानी कि बराबर दूरी पर होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी तीव्रता पर निर्भर करती है। जैसा हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र, तो अगर विद्युत क्षेत्र रेखा की दूरी तीव्रता के बढ़ने या घटने से बढ़ती घटती हैं, उस पर डिपेंड करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा पर किसी भी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींच दें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। यानी कि कुल 5 गुना विद्युत क्षेत्र रेखा के पढ़े। एक बार इसको और देख लीजिए। विद्युत क्षेत्र रेखा धन से उत्पन्न होकर ऋण पर समाप्त होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं समानांतर होती हैं एवं बराबर दूरी पर होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी तीव्रता पर निर्भर करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। चलते हैं अगले बिंदु पर विचार करते हैं। इसका नाम है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को बिना समझे हुए आप गॉस प्रमेय को नहीं समझ सकते हैं। आइए देखते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा कुछ इस तरह से है। किसी पृष्ठ से संबद्ध विद्युत के विद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। किसी पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। इसको हम लोग विद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। इसको साई बराबर साई से निरूपित किया जाता है, जो होता है DA EDA के बराबर होता है। E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और DA जो है वह क्षेत्रफल का अल्पांश है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर होता है। यह एक अदिश राशि है। आइए एक और परिभाषा समझते हैं जिसका नाम है ठोस कोण। किसी तल बिंदु पर बने ठोस कोण का मान उस तल की सीमा रेखा के प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर एकांक त्रिज्या के गोले की काट के क्षेत्रफल से ज्ञात किया जाता है। ठोस कोण का SI मात्रक जो होता है वह स्टेडियन होता है। ये चित्र के माध्यम से समझिए कि एक तल है और उस तल का एक बिंदु लिया गया है और उस बिंदु की सीमा रेखा को केंद्र मानकर एक गोले की कल्पना की गई है और उस गोले का एक भाग जो है, कटा हुआ भाग जो है, वो आपको दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। उसके क्षेत्रफल को ज्ञात करके हम लोग ठोस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं।
इसका मान स्टेडियन होता है। ठोस कोण के बारे में आप 11वीं कक्षा के गणित और भौतिकी दोनों में जानकारी प्राप्त किए हैं, इसलिए इसकी कोई बहुत हम विस्तृत चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। अब आइए गॉस का प्रमेय। गॉस के प्रमेय का कथन इस प्रकार है, किसी विद्युत क्षेत्र में होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि गॉस का प्रमेय किसी विद्युतीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करता है, उसका परिणाम बताता है, साथ ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी हमें ज्ञान कराता है। तो गॉस के प्रमेय को हम लोग इस तरह से कहते हैं कि इसकी किसी विद्युत क्षेत्र में होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आइए इसको गणितीय रूप से देखते हैं। साई बराबर 1/ε0 सिग्मा क्यू। साई है आपको विद्युत फ्लक्स, सिग्मा क्यू कुल आवेश और ε0 निर्वात की विद्युतशीलता। अब हम गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है, एक समान रूप में आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यानी कि कोई गोला समान रूप से आवेशित है, यानी कि उस पर समरूप आवेश है, और उस गोला के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालना चाहते हैं, उसका मान क्या होगा। तो यहां पर दो केस होते हैं। पहला होता है जब बिंदु गोला के बाहर हो, दूसरा केस जब बिंदु गोला के अंदर हो। यानी कि दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जिस बिंदु पर हम विचार करने जा रहे हैं वह बिंदु गोला के बाहर है कि वह बिंदु गोला के अंदर है। जब बिंदु गोला के बाहर होगा तो उसकी तीव्रता होगी E बराबर 1/4πε0 Q/r², जहाँ Q कुल आवेश है, R गोले की त्रिज्या है और ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। जब बिंदु गोला के अंदर स्थित हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह 0 हो जाएगी। इस सूत्र का उपयोग जो है आपको आंकिक प्रश्न बनाने में, लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर देने में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर देने में काम आता है। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस पर कई बार आया भी है कि एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी अगर बिंदु गोला के अंदर स्थित है। वहाँ 4 विकल्प होते हैं, जिसमें से एक विकल्प 0 होता है और वही इसका उत्तर भी होता है। या इसको ऐसे घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि एक समान रूप से आवेशित गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्या हो सकती है। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक रूप से समान रूप से आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है यदि बिंदु गोला के अंदर स्थित है, गोला के सतह पर स्थित है, गोला के बाहर स्थित है, इनमें से कोई नहीं। वहां आप उत्तर लिखते हैं बिंदु गोला के अंदर स्थित है। इसलिए इन तथ्यों को ध्यान से देखें और दिमाग में इसको रखने का प्रयास करें ताकि आपको अन्य प्रश्नों के उत्तर देने में सहूलियत हो। बढ़ते हैं गॉस के प्रमेय के दूसरे अनुप्रयोग पर। कोई बहुत लंबा आवेशित बेलनाकार चालक है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है। बेलनाकार समझने के लिए आप एक पाइप को ही समझ लीजिए। पाइप बेलन के आकार का होता है। तो बहुत लंबा बेलनाकार चालक है, या आप रॉड, सबसे बढ़िया है जो छड़ होता है उसको समझ लें। तो उस बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। इसके लिए हम लोग गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हैं और इसका मान ज्ञात करते हैं। E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बटा r, जहाँ लैम्डा चालक के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश होता है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं गॉस के प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग। यह समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में गॉस का प्रमेय मदद करता है। किसी समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, जहाँ सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व बताता है। चलते हैं अगले अनुप्रयोग पर, और ये आपके सामने रहा गॉस के प्रमेय का चौथा अनुप्रयोग। किसी आवेशित समतल चालक के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो, यानी कि मान लीजिए कि कोई समतल चालक है, उसके नज़दीक में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके लिए गॉस के प्रमेय का प्रयोग करते हैं और जो तीव्रता का मान आता है वो होता है E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। सिग्मा और एप्सिलॉन दोनों का मतलब पीछे आपको समझा चुके हैं, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं पांचवें अनुप्रयोग पर। यह रहा गॉस के प्रमेय का पांचवा अनुप्रयोग। एक जैसी दो समानांतर सुचालक प्लेटों को अगर Q1 और Q2 आवेश दिया गया है तो इनकी चारों सतहों पर आवेश का जो परिणाम होगा, कुल आवेश की जो मात्रा होगी उसका मान होता है Q1 + Q2 बटा 2। इसी के साथ आज का अध्याय पूर्ण होता है। अभी तक आप आवेश और कूलम के नियम पहले लेक्चर में जाने। उसके बाद का चैप्टर था हमारा विद्युत विभव और गॉस का प्रमेय, उसका अनुप्रयोग। इसके आगे का चैप्टर होगा विद्युत द्विध्रुव, जो आप तीसरे वीडियो में सीखेंगे। और चौथा चैप्टर होगा संधारित्र और उसका उपयोग, संधारित्र से
संबंधित विभिन्न जानकारियाँ, उससे संबंधित घटनाएं, और इसी के साथ आपका ये सेक्शन 1 स्थैतिक विद्युत जो है वो समाप्त हो जाएगा। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और इंतज़ार करें तीसरे वीडियो का,